नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। शराब घोटाला मामले में गृह मंत्रालय ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलाने की हरी झंडी दे दी है। इसका दिल्ली चुनाव पर क्या असर हो सकता है, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इलेक्शन एक्सप्रेस। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने आज नई दिल्ली सीट से अपना पर्चा भरा। इसी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। प्रवेश वर्मा पर आज सुबह वाल्मीकि समाज के मंदिर के बाहर जूते बांटने का आरोप है। नई दिल्ली के चुनाव अधिकारी ने आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर पुलिस से जांच करने को कहा था। आम आदमी पार्टी ने जूते बांटने का वीडियो शेयर किया है। आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं ने भी आज अपना पर्चा भरा। मंत्री गोपाल राय बाबरपुर से, इमरान हुसैन बल्ली मारान और सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती से पर्चा भरा। मनीष सिसोदिया कल पर्चा भरेंगे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी आज नामांकन किया। बादली सीट पर देवेंद्र यादव का मुकाबला आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजयेश यादव और बीजेपी के उम्मीदवार दीपक चौधरी से है। दिल्ली चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गृह मंत्रालय ने शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी को केस चलाने की मंजूरी दे दी। ईडी ने केजरीवाल और सिसोदिया को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। आम आदमी पार्टी ने आज 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए। नरेला से दिनेश भारद्वाज का टिकट काटकर मौजूदा विधायक शरद चौहान को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं हरिनगर सीट पर राजकुमारी ढिल्लों की जगह अब सुरेंद्र सेतिया को उतारा गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर आज आम आदमी पार्टी के समर्थन में उतरे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है, इसीलिए इंडिया ब्लॉक को आपका समर्थन करना चाहिए। आप विधायक ऋतुराज झा को कथित तौर पर गाली देने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि एक राष्ट्रीय चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ता ने आप विधायक को गाली दी। इस मुद्दे के बहाने आम आदमी पार्टी पूर्वांचली वोटर्स को लुभाने की कोशिश भी कर रही है। नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कल अपना पर्चा भरेंगे। सुबह 10:30 बजे वो पर्चा भरने निकलेंगे। जामनगर हाउस से अपने समर्थकों के साथ वो पैदल जाएंगे। दिल्ली के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्व शर्मा, पुष्कर सिंह धामी, भजनलाल शर्मा इनमें शामिल हैं। स्मृति ईरानी को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। और दिल्ली चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी पर एक और करारा प्रहार किया है। गृह मंत्रालय ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। विधानसभा चुनाव के बीच मिली इस मंजूरी को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कितना बड़ा पाप किया था। जब देश में, सारी दुनिया में कोविड चल रहा था, लोग मर रहे थे, उस समय वो शराब पॉलिसी बना रहे थे। इनके जो समय मंत्री, विधायक, एमपी जो भी थे, राघव चड्ढा, वो कहते थे कि कोविड आया तो आया, हम क्या करें, हमें तो शराब पॉलिसी बनानी थी। जब लोग दवाई मांग रहे थे, घर मांग रहे थे, तब वो अपना शीश महल बना रहे थे। तो बड़ा दुख की बात है, शर्म की बात है कि एक आदमी जिसको दिल्ली के लोगों ने 3 बार जिताया, वो अपना शीश महल बनाने में लग गया, मगर उसने दिल्ली के लोगों को दवाई नहीं दी और हजारों लोग मर गए दिल्ली में। ये तो सब इनका चलता रहेगा। ये तो रोज के केस हैं। तो फुल स्टॉप कॉमा में भी एफआईआर होती हैं, तो क्या दिक्कत है? फिर से एक नया एफआईआर हो गया है, मतलब फिर से मामले चला गया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ, गाली गलौज की फैक्ट्री है। वो करते रहे। हमारा काम है स्कूल बनवाना, हमारा काम है अस्पताल बनवाना, हम करते रहेंगे।
इसी मामले में केजरीवाल और सिसोदिया दोनों कई महीने जेल में भी रह चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ईडी के इस नए केस से या कहें कि इस पुराने केस को मंजूरी मिलने से क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरी आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या फिर से सीएम बनने का केजरीवाल का सपना चकनाचूर हो सकता है? क्या सरकार में सिसोदिया की वापसी की उम्मीदों को भी इससे झटका लगेगा? इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अनुराग ढांडा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अनुराग जी, शुरुआत आपसे करूंगा। एन चुनाव के वक्त पर यह सरकार की ओर से मंजूरी मिलना ईडी को, ये क्या बताता है आपके हिसाब से? क्या लग रहा है कि वाकई लगता है उनको कि दम है मामले में, आरोपों में, इसलिए इस समय ये जांच करने की बात कही गई है, या फिर जो कानूनी प्रक्रिया केवल उसी का पालन किया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है अखिलेश जी की आपको भी बहुत सारा पत्रकारिता का अनुभव है। मुझे तो कोई केस ऐसा याद नहीं आता है अभी तक जिसमें कोई परमिशन ना मिली हो प्रोसिक्यूशन की, और उससे पहले ही उन नेता के ऊपर मुकदमा भी चल जाए, गिरफ्तारी भी हो जाए, पूरी सुनवाई होके पीएमएलए एक्ट में जमानत भी हो जाए। तो अगर परमिशन आज दी है तो 2 साल से क्या कर रहे थे ये लोग? इसका मतलब ये सिर्फ खबरों में बनाए रखने के लिए, सिर्फ इसको मुद्दा बनाने के लिए। इस केस में कुछ बचा ही नहीं है। क्या है इस केस में? सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हो गई, पीएमएलए एक्ट में सारे लोगों को जमानत मिल गई। इसका मतलब चवन्नी का सबूत नहीं है। पीएमएलए एक्ट में तो अगर आपके पास थोड़ा भी सबूत है, अगर कोर्ट पूरी तरह से कन्विंस नहीं है कि इस मामले में कुछ नहीं बचा है, तो फिर आपको जमानत ही नहीं मिलती है पीएमएलए एक्ट में। तो इसका मतलब इस केस में कुछ नहीं है। ये सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए, ये सिर्फ मुद्दे को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अब लोगों का यकीन खत्म हो गया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से, इसलिए सिर्फ खबरों में बने रहने के। दूसरी तरफ आप देखिए, आज प्रवेश वर्मा जी पे जूते बांटने को लेकर के एक एफआईआर हुई है। हम इंतजार कर रहे हैं कि कंबल बांटने को लेकर एफआईआर कब होगी, कैश बांटने को लेकर एफआईआर कब होगी, साड़ी बांटने को लेकर एफआईआर कब होगी, फर्जी वोट जो उन्होंने अपने ही एड्रेस पे बनवाए उसको लेकर के एफआईआर कब होगी। वहां पे चुनाव आयोग आंखें मूंद लेता है, वहां गवर्नमेंट की सारी एजेंसी शांत हो जाती हैं, आंखें मूंद लेती हैं। इससे पता चलता है कि आप लोगों के दम पे चुनाव नहीं लड़ पा रहे हो दिल्ली का, इसलिए आपको एजेंसीज की मदद की जरूरत पड़ रही है, कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी ईडी। जी, शिवम जी के पास चलते हैं। शिवम जी, आपने सुना अनुराग जी को कह रहे हैं कि ये चुनाव के वक्त पर एजेंसियों का दुरुपयोग तो साफ तौर पर है ही, और जहां तक शराब घोटाले की या कथित शराब घोटाले की बात है, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिली हुई है। तो ऐसे में जब ये मामले में कुछ दम है ही नहीं, तो चुनाव के वक्त से मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और देश के बाकी कोर्ट और सारी एजेंसीज अगर अनुराग ढांडा से थोड़ा सा एडवाइस करने लगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये ज्यादा बेहतर बताते हैं, मुझे लगता है, कोर्ट और एजेंसीज से। इनको ज्यादा बेहतर नॉलेज है। इनके जो नेता हैं वो पहले जो है इस देश के हर न्यूज चैनल पर जा जाकर कहते थे, अरे गिरफ्तार करो केजरीवाल को, गिरफ्तार करो, अगर कुछ मिला हो तो गिरफ्तार करो। 3 मफलर मिले, सालों जेल रहकर आ गए हो। सुप्रीम कोर्ट आपको ऑफिस जाने की आजादी नहीं देता, किसी फाइल पर सिग्नेचर करने की आजादी नहीं देता, रबर स्टैंप बनकर रह गए थे, तब जाकर आपने इस्तीफा दिया। आज यहाँ पर आप भाषण दे रहे हैं और इन्होंने कहा कि नहीं, किस बात की जांच तो हो गई। प्लीज बीच में नहीं, सभ्य लोगों की तरफ डिबेट करते हैं ना भाई। आप तो मीडिया से आए, आप तो ज्यादा बेहतर जानते हैं। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है सबसे पहले तो 2024 में मई जून के जुलाई के आसपास जो है एलजी साहब हैं, उन्होंने भी इसमें जांच के आदेश दिए थे, अनुशंसा की थी और उसके बाद परमिशन दी थी। अब जो है गृह मंत्रालय ने दिए, विषय साफ है। पीएमएलए के तहत जो सारी चीजें हुई हैं उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग में कहा गया है और उसके बाकायदा सबूत दिए हैं कि 100 करोड़ रुपए का एक तरीके से फर्जी शराब कारोबारियों से एक्सटॉर्शन किया गया है। उन कंपनीज को लाइसेंसेस दिए गए हैं, उन डिस्टिलरीज को लाइसेंसेस दिए गए हैं जो ऑलरेडी पहले से ही ब्लैक लिस्टेड थी, उनसे 100 करोड़ रुपया लिया गया। उसका 45 करोड़ रुपया जो है गोवा के चुनाव में खर्चा गया। उसके सारे रिकॉर्डेड एविडेंसेस जो है कोर्ट में दिए गए हैं। हाँ, अब बेल की जो इन्होंने बात की, बेल वाले पहले नहीं है अरविंद केजरीवाल, उससे पहले के कविता की बेल हुई थी भाई। कमाल बात करते हो कि नहीं बेल हो गई तो। और मैं एक और चीज आपसे कहना चाहता हूं अखिलेश जी, इस देश में जो आदमी 5 केसेस में कन्विक्टेड है, लालू प्रसाद यादव, इनके बड़े भैया, जो एक जमाने में इनके लिए भ्रष्टाचारी होते थे, वो आज भी अपने आप को भ्रष्टाचारी नहीं मानते हैं। तो ये जो आधा दर्जन बेलदार लोग हैं, ये अपने आप को कैसे भ्रष्टाचारी मान लेंगे? अनुराग जी जवाब देना चाहते हैं इस पे? शिवम जी देखिए, मैं सिर्फ 10 सेकंड में अपना इस पे जवाब दूंगा। देखिए, कितना सब लोगों को ये समझते हैं कि लोगों को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। पीएमएलए कह रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग में अब केस चलाने की अनुमति दी है, तो पहले किस चीज में केस चल रहा था? शिवम भाई यही बता दीजिए आप, पहले किस चीज में केस चल रहा था? मुझे तो जहां तक जानकारी है, और आप भी पढ़े लिखे आदमी हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिएगा, पीएमएलए एक्ट में ही जमानत मिली है सारे लोगों को, जितने भी लोगों के ऊपर केस चल रहा था।
तो ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए। और ये कितनी दोगली पार्टी है अखिलेश भाई, आप इस चीज से अंदाजा लगाइएगा इसका कि अगर कोई पार्टी मंदिर पे राजनीति करती हो और पुजारियों को कोई मदद करने, पुजारियों के लिए कोई योजना लाने का विरोध करती हो, अगर कोई पार्टी अफजल गुरु पे राजनीति करना चाहती हो और पीडीपी जो अफजल गुरु को शहीद मानती है उनके साथ गठबंधन में सरकार चलाती हो, अगर कोई पार्टी दलित वोट लेना चाहती हो, झुग्गियों में सोने का नाटक करती हो और बाबा साहब अंबेडकर जी को गाली देती हो, ये दोगलेपन इनके साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। कल तो इन्होंने हद कर दी, पूर्वांचली समाज के नाम पर वोट मांगते हैं और पूर्वांचली समाज के नेता ऋतुराज झा जी को इन्होंने गंदी गालियां नेशनल टेलीविजन के ऊपर दी है। ऐसी दोगली पार्टी अगर चुनाव के वक्त एजेंसियों का इस्तेमाल करती है तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहा है शिवम जी क्योंकि कल दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से वो जो फर्जी फोन कॉल थे, धमकी वाले फोन कॉल थे, उसमें कहा कि कोई एनजीओ शामिल है, एक पॉलिटिकल पार्टी का भी कहा लेकिन नाम नहीं लिया था, लेकिन बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का नाम ले लिया। तो इसलिए सवाल उठ रहा है कि दिल्ली पुलिस हो या ईडी हो या सीबीआई हो, ये सारी एजेंसियां चुनाव के समय पर ही सक्रिय क्यों हो रही है? सीएजी की भी रिपोर्ट इस मामले को लेकर के आई है। अनुराग ढांडा जी से पहले मेरा प्लीज एक मिनट अनुराग जी आपकी बात हो गई, शिवम जी के पास चलते हैं। से पहले मेरा निवेदन है थोड़ा पढ़ पढ़ा कर आए, ज्यादा बेहतर है। सीबीआई को मंजूरी अगस्त 2024 में मिली थी, अब ईडी को इन्वेस्टिगेट करने की मंजूरी दी गई है। प्लीज कृपया करके इसको क्लैरिफिकेशन में रखें क्योंकि आपके नेता बड़े भ्रष्टाचारी, आने वाले समय में लगातार और भी बहुत सारे केसों में चोरी बाहर निकल कर आ रही है और आपको तो काफी बार ह्यूमिलिएट होना है, काफी बार शर्मसार होना है आपको। तो प्लीज उस शर्मसार होने के लिए कम से कम डेटा तो ठीक होना ही चाहिए। बचा नहीं पाएंगे लेकिन डेटा फिर भी ठीक होना चाहिए। अब आगे आता हूं। इन्होंने कहा कि झुग्गियों पर बात करने वाले, थोड़ी बहुत शर्म बची है, लाज बची है, हया बची है या बेच खाई? 2015 के एक्शन प्लान में पॉइंट नंबर 3 पर अरविंद केजरीवाल ने लिख कर दिया था दिल्ली वालों को, जहां झुग्गी वहीं मकान। 2020 में 10 गारंटियों में 10वीं गारंटी, आपने नहीं पढ़ा होगा अपना मैनिफेस्टो, 10वीं गारंटी में लिख कर दिया था जहां झुग्गी वहीं मकान। 2025 में झुग्गियों के बीच में जाकर कह रहे हैं, नहीं प्लीज, 2025 में जाकर झुग्गियों में कह रहे हैं वो तो मैं मुख्यमंत्री बन गया था इसलिए झुग्गी बच गई। थोड़ी बहुत शर्म आती है कि नहीं आती है? कितने मकान दिए हमने? दिए ना झुग्गी वालों को 30,000 मकान बनाकर। कितने मकान दिए? 3 भी दिए क्या? अपना तो 100 करोड़ का बना लिया, गरीबों के लिए झुग्गियों की जगह मकान भी नहीं। ठीक है, प्लीज बीच में मैं शिवम जी अनुराग जी आपके पास आता हूं क्योंकि मैं चर्चा आज इसी के ऊपर करना चाह रहा था कि जो ये मामला आया है सामने, ईडी को जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिला है। एक मिनट शिवम जी, हमारे साथ राकेश जी हैं, राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार, काफ़ी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, आप दोनों के प्रवक्ताओं को सुन रहे होंगे, आम आदमी पार्टी बीजेपी के, लेकिन चुनाव के बीचों बीच ये जो मामला एक तरह से फिर से सामने आया है भ्रष्टाचार को लेकर के, और सीएजी की रिपोर्ट भी इससे पहले आई, वो चाहे कथित शीश महल को लेकर हो या फिर कथित शराब घोटाले को लेकर हो, तो अब आपको क्या लग रहा है कि क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा इस चुनाव का एक केंद्रीय मुद्दा बन सकता है? और ये जो बीजेपी लगातार एक कैंपेन चला रही थी आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्या उससे इसको मदद मिलेगी? देखिए अखिलेश भाई, भ्रष्टाचार राजनीतिक रूप से मुद्दा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के लिए यह भ्रष्टाचार का मुद्दा है। कारण उसका ये है कि 2012-13 में पूरा का पूरा कैंपेन भ्रष्टाचार के खिलाफ चला और भ्रष्टाचार के खिलाफ ही एक नई राजनीतिक पार्टी एक नई विधा की राजनीति करने के लिए आई और केजरीवाल जी ने ये विश्वास दिलाया दिल्ली की जनता को कि नई पार्टी नई विधा की राजनीति करेगी जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाएगा पूरे देश में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को भ्रष्ट मानते हुए दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को जिताया। तो जब अरविंद केजरीवाल जी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है, इसलिए वो भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त नहीं हो सकते और खुद को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बगल में नहीं खड़ा कर सकते। जहां तक ईडी का मामला है, तो ईडी के मामले पे सुप्रीम कोर्ट पे केजरीवाल जी गए थे। उन्होंने कहा था कि ईडी की चार्जशीट अवैध है, उसी बिना पे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया था। लेकिन अब गृह मंत्रालय से ईडी को परमिशन मिल गई है, उसके चलते अब सबसे बड़ा जो खतरा है वो ये है कि ईडी सबसे पहले कहीं जमानत रद्द करने की अपील न कर दे, और यदि जमानत रद्द करने की अपील हुई और जमानत रद्द हुई तो जो केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर एक आशंका मंडरा रही है, तो उसमें मुख्यमंत्री तो बन सकते थे लेकिन कामकाज नहीं कर सकते थे। लेकिन ईडी की तरफ से जमानत रद्द करने की अपील लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपील रद्द कर दी, तो केजरीवाल जी के लिए अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना भी कठिन हो जाएगा। ये तो खैर बात की बात है, भविष्य के गर्भ में छुपी बात है राकेश जी, लेकिन ये सवाल तो उठेगा ना कि चुनाव के समय पर ये सारी एजेंसियां सक्रिय क्यों हो रही हैं?
देखिए ये अखिलेश जी, बिल्कुल सही मुझसे है। आप जवाब ले लीजिएगा इसका। इसको लेके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से ये मुद्दा उठाया जाएगा और कहीं ना कहीं एक सिंपैथी तैयार करने की कोशिश होगी। लेकिन आप लगातार क्रम देखिए तो क्या हाई कोर्ट भी जिस क्या एक रिपोर्ट को लेके हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, तो क्या केंद्र सरकार के इशारे पे हाई कोर्ट ने कहा है? तो ये ऐसे विषय हैं जो जनता के सामने परत दर परत आ रहे हैं, इसलिए अब सिंपैथी बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा कि केंद्र सरकार दुश्मनी के रूप में ये सारा काम कर रही है। अनुराग जी, आपने सुना राकेश जी को कह रहे हैं कि सिंपैथी लेना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो भी सारी बातें हो रही हैं अदालतों के सामने हो रही हैं, तो ऐसे में ये जो आरोप लगाया जाता है आम आदमी पार्टी की ओर से कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो आखिर मामला तो अदालत में है। देखिए, मैं तो यही बात तो कह रहा हूं कि मामला ऑलरेडी अदालत में है। जेल में हमारे नेताओं को झूठे केस बना के रख लिया, पूरी सुनवाई हो गई, जमानत हमें मिल गई। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा, शायद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो ये तो प्रोपेगेंडा है ना। इसी के बिना पे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरना चाहती है, क्योंकि जब तक अरविंद केजरीवाल सामने है तब तक तो उनके पास कोई चांस है ही नहीं, तब तक तो उनका कोई मुकाबला वो कर ही नहीं पाएंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि 10 साल तक बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को देश में लाके बसाते रहे, और 10 साल के बाद 10 महीने से जो जांच चल रही है, 1 मई 2024 को पहली थ्रेट कॉल आई थी, उसके बाद 10 महीने बाद ये कहते हैं, कानून व्यवस्था की हालत देख लो, कहते हैं आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो करवा रहे हैं इस तरीके की कॉल। 10 साल रोहिंग्याओं को लाके बसाते रहे, और चुनाव के टाइम में कहती है इनकी पुलिस आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो साइन कर रहे हैं इनके वो आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो मुझे लगता है कि लोग भी इस बात को देख रहे हैं कि इनकी एजेंसियां किस तरीके से काम कर रही हैं। चुनाव में सिर्फ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी योजनाओं पे नहीं जा सकती, इनके पास ना चेहरा है, इनके पास ना प्रोमिसेस है दिल्ली के लिए, ये ना अभी तक कैंडिडेट तय कर पाए हैं अपने सारे के सारे, ना इनके पास कोई नैरेटिव है, इनके पास दूल्हा ही नहीं है इनकी बारात का, कहां जाके बैठेगी वो बारात। इसलिए इनको कोई और तरीका नहीं आता। एजेंसियों का इस्तेमाल कीजिए, इनकी बारात में ईडी, सीबीआई, पुलिस, यही सब है, दूल्हा गायब है। ठीक है, शिवम जी। देखिए, सिंपैथी का गुब्बारा जो है उसमें तो पिन इतनी जबरदस्त तरीके से लगी है कि सिंपैथी तो इन बेचारों को अब नहीं मिलती। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। जब अरविंद केजरीवाल लोकसभा के चुनाव में छुट्टी लेकर आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था चलो भाई कोई बात नहीं, आपको लगता होगा बड़ी ताकत है आप में, जाके चुनाव प्रचार कर लो। घर घर जाकर लेट लेट कर दंडवत प्रणाम कर करके जनता से कहा था मुझे वोट दे दो, सातों की सातों सीटें दे दो कांग्रेस और आपके गठबंधन को, वरना बीजेपी वाले मुझे फिर से जेल डाल देंगे। दिल्ली वालों ने कहा आप जेल में ही अच्छे हैं, जाइए वापस। एक तो इक्को सीट नहीं मिली इनको, पहला। दूसरा, अब इन्होंने कहा कि जिस तरह की चीजें हैं इनके पास चुनाव लड़ने के लिए, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं भाई, हम हर एक अपनी काबिलियत पर और अपने कामों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आप अगर किसी बात पर चुनाव नहीं लड़ रहे, झुग्गियों पर अभी सवाल पूछा था आपने एक लंबी सी स्माइल से पास कर दिया क्योंकि कुछ किया नहीं ना। बता दो 11वीं में कैसे 56,000 बच्चे फेल हो रहे हैं, 20% रिजल्ट कैसे कम है। बता दो कैसे 25% जो है स्कूल्स में टीचर्स नहीं है। बताइए 10,000 टीचर्स की कमी कहां पर है। बताइए 193 स्कूल में 2,403 आपको रूम्स बनाने थे, 1300 करोड़ का घोटाला कर लिया। बताइए 2025 में 2026 का शराब घोटाला कैसे कर लिया। जवाब देने पड़ेंगे भाई। देखिए अनुराग जी, अनुराग जी स्माइल भी बहुत अच्छा है कि आप स्माइल भी करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, इससे माहौल अच्छा रहता है। लेकिन जो सवाल है, ये अच्छी बात है कि सवाल जो है मुद्दों के हो रहे हैं, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सफाई पर, इसको लेकर के सवाल है। अखिलेश जी पूछिए ना, मुद्दों पे तो ये आते ही नहीं है। मुद्दों पे गलती से कभी आ जाते हैं तो मुंह की खानी। अभी देखिए इनके, मैं जवाब देता हूं। 70 साल में इन्होंने 24,000 कमरे बनाए थे दिल्ली के स्कूलों में, हमने 10 साल के अंदर 22,000 नए कमरे तैयार कर दिए। केंद्र सरकार के जितने दिल्ली के हॉस्पिटल्स में बेड है उससे 10,000 ज्यादा बेड दिल्ली सरकार उपलब्ध कराती है। 533 मोहल्ला क्लिनिक हमने दिल्ली के अंदर बना दिए। महिलाओं के लिए बस का सफर हमने दिल्ली में फ्री कर दिया। 6800 किलोमीटर की सीवेज पाइपलाइन, सारी कच्ची कॉलोनियों को हमने सीवेज से जोड़ दिया। 4000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन हमने बिछा दी। 3 लाख सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली के अंदर हमने लगा दिए। 3.5 लाख डार्क स्पॉट हमने खत्म कर दिए। 3.5 लाख लाइट लगा दी दिल्ली में। 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं जिसमें अनुराग जी करोड़ से ज्यादा पैसा। माफी चाहूंगा, आपको रोकूंगा। जी रोकूंगा, आपको समय नहीं है। शिवम जी सारी तैयारी करके आए हैं, सारे आंकड़े उनके पास हैं कि क्या काम किया है। स्कूल में बना पाए अपने 22 स्टेट के अंदर। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मैं बीच में उनके बोला नहीं, बीच में आप उनको रोक दीजिए। अनुराग जी समय की कमी है, शिवम जी का संक्षेप में जवाब ले लेते हैं, मुझे ब्रेक लेना होगा। जी शिवम जी। नहीं, मैं आया था नई ट्रेन लाने, मैं उसमें डब्बे लगा रहा हूँ।
मैं आया था नई हवाई जहाज लेने, उसमें नई कुर्सियां लगा रहा हूं। अरे शर्म करो। आप ही ने कहा था 500 स्कूल बनाएंगे, 15 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 25 हॉस्पिटल बनाएंगे। कहाँ है भाई? ये बेड लगा लगा के घोटाले कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने बेड बता दो शिवम भाई। अरे मैं बता रहा हूं ना, हिंदुस्तान में, अरे प्लीज रुकिए, अपने बीच में क्यों? नहीं, हिंदुस्तान में, अब जब हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, 74 एयरपोर्ट थे। शिवम त्यागी छाती ठोक कर कहेगा कि हमने 164 कर दिए। शिवम त्यागी छाती ठोक कर कहेगा कि हमने 60 जी शिवम जी, अनुराग जी, माफी चाहूंगा आप दोनों से माफी चाहूंगा। समय इतना ही है मेरे पास, मुझे ब्रेक लेना होगा। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी, आपका भी धन्यवाद। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम शामिल हैं। साथ ही स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, हंसराज हंस को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। वैसे जानकार कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को स्टार प्रचारक बनाए जाने का मतलब ये है कि अब वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। आपको बता दें कि मीडिया के एक हिस्से में अटकलें थी कि उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही।